हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे हो गए, हष्ट-पुष्ट हो गए, तंदुरुस्त हो गए। देखिए, अभी अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है। मेनली ट्वीट करके ये जानकारी दी है रेल मंत्रालय ने कि आरआरबी एनटीपीसी 2019 और आरआरबी ग्रुप डी की एग्जामिनेशन जो थे वो अभी सस्पेंड कर दिए गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि प्रोटेस्ट चल रहे थे और रिवाइज रिजल्ट और एग्जाम पैटर्न जो ग्रुप डी का है उसको चेंज करने की वजह से पूरे खासतौर पर बिहार में ज़्यादा चल रहे थे, चल प्रयागराज वगैरह में भी चल रहे थे और ऑनलाइन वगैरह कैंपेन ये सब चीज़ चल रही थी। उसके चलते एग्जाम को सस्पेंड कर दिया गया है। ट्वीट वगैरह आप यहाँ देख पाएंगे जिसमें आपको पूरी चीज़ बता रखी होगी कि भाई जब अब एक कमेटी फॉर्म करी जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने एक कमेटी फॉर्म की है, वो जितनी भी ग्रीवेंसेस हैं आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के रिलेटेड या आरआरबी एनटीपीसी 2019 के प्रीलिम्स के रिजल्ट के रिलेटेड उसको वो एग्जामिन करेंगी, उसके ऊपर रिपोर्ट देंगी, फिर आगे का जो कुछ भी काम करना है फिर वो किया जाएगा। एग्जाम करना क्या नहीं क्या नहीं। अब यहाँ पे एक दो दो चार चीज़ें हैं वो आपको बड़ा समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये क्यों हुआ है। तो देखो, जैसे भी अलग अलग लोगों के, बच्चों के या जो एस्पिरेंट्स के, ग्रुप डी के हो, एनटीजे, उनके कंसर्न है। दूसरी बात यह है कि 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है अभी। तो गवर्नमेंट, आप सबको पता है गवर्नमेंट का वैसे भी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा ख़राब है जॉब्स के देने के मामले में, और वो अपने आप को और ज़्यादा बैड लाइट में नहीं दिखाना चाहते। तो फॉर टाइम बीइंग ये चीज़ सस्पेंड की गई है, कमेटी फॉर्म की गई है, और वो ये नहीं चाहते कि इनका इफेक्ट जो भी 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है उसमें थोड़ा भी पड़े। तो एक सोचा समझा मूव है, और क्योंकि अब धीरे धीरे मीडिया वीडिया में भी आने लगा तो इस वजह से ये सारी चीज़ की गई है। हालांकि अब इस पर जो भी कमेटी जो कुछ भी करेगी, देखो वो पूरी जो कुछ भी लोगों ने अपने कंसर्न उठाए, जैसे एनटीपीसी 2019 के प्रीलिम्स के रिगार्डिंग कंसर्न उठाए कि हाँ भाई उसमें 20 गुना बच्चे लेने चाहिए और 20 गुना यूनिक लेने चाहिए, ओवरऑल नहीं। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, वो सब पूरा अपनी जांच करेंगे और जांच की रिपोर्ट देंगे, फिर मिनिस्ट्री वो चीज़ करेगी। फिलहाल एग्जाम की जो भी डेट आपकी आ रखी थी, ग्रुप डी का हो चाहे एनटीपीसी का, वो सस्पेंडेड है। रेल मंत्रालय ने ट्वीट करके ये चीज़ बोल दी है। रेल मंत्रालय के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो रेल मंत्रालय ने बोल दिया, मतलब चीज़ हो चुकी है। बाकी आरआरबी की वेबसाइट पे भी बहुत जल्दी ही इसके रिगार्डिंग नोटिस आ जाएगा कि हाँ भाई ये चीज़ सस्पेंडेड है, और नेक्स्ट डेट जो भी होंगी, फ्रेश डेट्स, वो बाद में दे दी जाएंगी। इससे दो चीज़ें हैं, एक तो जो भी कंसर्न हैं, जिनके भी कंसर्न है उनको कंसर्न एड्रेस हो जाएंगे। दूसरा ये है कि जो एग्ज़ाम शायद अभी फरवरी में हो जाते, अब वो मार्च या अप्रैल में होंगे। बस इतना डिफरेंस आएगा। और जो कुछ भी उसमें अब रिवाइज रिजल्ट आए या ना आए, उसमें रिवाइज कट ऑफ आए, रिवाइज जो कुछ भी आए, वो उस कमेटी के रिकमेंडेशंस के बेसिस पे रिक्रूटमेंट बोर्ड लेगा। अब वो जो भी होगा वो आपको और हमको वेट करना पड़ेगा। जैसे ही आएगा आप सभी के साथ शेयर कर दिया जाएगा। जैसे ही ये न्यूज आई थी मैंने टेलीग्राम पर वैसे भी शेयर कर दी थी। अब बात आती है आरआरबी ग्रुप डी की। क्या जो एग्जाम 23 फरवरी से होना था वो आगे बढ़ेगा? क्या सीबीटी जो ऐड कर दिया गया था क्या वो चेंज होगा? देखो, उसमें ये तो क्लियर सबको समझ में आ रहा है कि वो उसका कोई यूज नहीं है और कोई फायदा नहीं है सीबीटी 2 का। कोई भी बहुत कॉमन सेंस से भी कोई बता देगा कि ये टोटल टाइम ऑफ वेस्ट करने के लिए और उस सब के लिए चीज़ की गई है। फैक्ट्स और डाटा सबके सामने है, टोटल वेस्ट की चीज़ है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो चीज़ जो सीबीटी 2 वाली है शायद हट जाएगी इसके जो कमेटी की रिकमेंडेशंस के बेसिस पर, क्योंकि लेवल 1 के एग्जाम और उसमें दो स्टेजेस, पहली स्टेज तुम ले नहीं पा रहे हो 3-3 साल में, तो जाहिर सी बात है वो तो उसमें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। एनटीपीसी के रिजल्ट बारे में भाई कोई भी नहीं कह सकता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो कमेटी ही डिसाइड कर पाएगी। वो उनका काम है, हम जज ना बने ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आप लोगों को जो भी ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे थे या एनटीपीसी की कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिएगा। अगले आने वाले जितने भी दिन हैं उसमें कंटिन्यू रखिएगा। रिजल्ट जो कुछ भी हो इसमें, जैसे इलेक्शन हो जाएंगे, इलेक्शन के बाद जल्दी ही चीज़ें की जाएंगी। ये इसीलिए सस्पेंडेड किए गए। इसका मतलब क्लियरली है एग्जाम आपका एनटीपीसी का दोबारा नहीं होगा। जिनको भी ये अचानक से बहम आ गया कि एग्जाम दोबारा, एग्जाम नहीं है, एग्जाम प्रोसेस स्टे की गई है। रिजल्ट की रिगार्डिंग जो ग्रीवेंसेस हैं उनको एड्रेस किया जाएगा, उनको देखा जाएगा, उनके रिगार्डिंग रिकमेंडेशंस दी जाएंगी, फिर उस पर रिक्रूटमेंट बोर्ड डिसीजन लेगा क्या करना है क्या नहीं करना। ये सिंपल प्रोसेस होती है कमेटी फॉर्मेशन की और उसकी रिकमेंडेशंस के बेस पर डिसीजन लेने की। कोई भी डिसीजन हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी लेती है, कभी कमेटी फॉर्म कर दी तो उसके रिकमेंडेशन को ध्यान रखती है, उसमें क्या रिकमेंडेशन माननी है नहीं माननी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर होता है। तो उस हिसाब से ही चीज़ें इसमें भी होंगी। अब क्या होगा क्या नहीं वो टाइम बताएगा। एज ऑफ नाउ एग्जाम सस्पेंडेड है। अभी कोई हाल फिलहाल में जो 14 फरवरी से 15 फरवरी से आपके सीबीटी 2 होने थे एनटीपीसी, वो अभी नहीं होंगे, और ग्रुप डी जो 23 फरवरी से होने थे वो भी नहीं होंगे। बस एक चीज़ और हो गई इसमें
के जो है थोड़ी सी टाइम पीरियड आपका और बढ़ गया, तो जो होने थे अब एग्ज़ाम थोड़ा लेट होंगे, 1-2 महीने बाद होंगे। बस इतना डिफरेंस आएगा। बाकी देखते रहिए, अपना जो भी ऐसे अपडेट आते रहेंगे मैं टेलीग्राम पर डालते रहूँगा। उतना अभी थोड़ा सा मैं भी बिजी हूँ, जैसे ही लौटूंगा ज़्यादा फ्रिक्वेंटली वीडियो वगैरह लेके आ पाऊंगा। आज के वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी, तो टाटा बाय बाय, जय हिंद।